गाड़ी मेहनत हमारी और हमसे बड़ी इनकी सवारी। इनका खून खून, हमारा खून पानी। ये अमीर तो नरक में भी अय्याशी करेंगे। ए वाल्मीकि, तेरी पत्नी भी यही है ना? हाँ यही है, लेकिन गरीबों वाले वार्ड में। और तेरे बॉस की बीवी? हाँ वो भी यही है, स्पेशल वार्ड, फुल एसी वाले में। मुबारक हो, बेटा हुआ है। वो तो होना ही था। गरीबी में आटा गिला, अगला पैदा करूंगा तो बख्शिश दे दूंगा। तेरी लीला है अपा। सिस्टर, बच्चे को पालने में लेटा दो और रामचंद्र को खबर कर दो कि उन्हें वारिस मिल गया है। वो खुश होंगे। ओके डॉक्टर। जन्म का टाइम सही लिखना, वरना कुंडली गलत बन जाएगी। 12 बज के। फोन तो अपना काट दो। जिंदगी का सवाल है। किसकी? वो रामचंद्र जी को बेटा हुआ था सर। अब नहीं है क्या? डॉक्टर ने चेक किया तब बिल्कुल ठीक था, पर अब हिल नहीं रहा है। मैडम तो बेहोश हैं। फोन करता। डॉक्टर उन्हें बच्चे की खबर फोन करके दे चुके हैं सर। ये कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने इल्जाम मुझ पर लगाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ठीक है, कर लो। हाँ, हाँ। आखिर मेरी बद्दुआ उसे लग ही गई। क्या ऐसा तो नहीं कि दुआ कबूल हो गई? मुझे चांद सा बेटा हुआ है, उससे उनकी सूनी गोद भर दो। मैं उनका वफादार मुलाजिम हूँ। वो मेरे अन्नदाता है, मेरे पालनहार है। इतनी कुर्बानी तो बनती है ना। मेरे कलेजे का टुकड़ा उन्हें दे दो। सर, पर आप ऐसा। अरे इस गरीब की उन्होंने कितनी मदद की है तुम्हें नहीं पता। ऐसे मेहरबान मालिक पे मैं अपना सब कुछ लुटा दूं। अपनी जिंदगी उनके नाम कर चुका हूँ। ऊपर वाले की मेहर और तुम्हारी दुआ से साल भर में दोबारा बाप बन जाऊंगा। सर, लेकिन आप। ये बहस का वक्त नहीं है, चलो आओ जल्दी मेरे साथ। सर, जो जिंदगी मैं नहीं जी पाया, वो तू जिएगा मेरे लाल, एक राजा की तरह। चलो सिस्टर। उठाओ उसे, छोरे को। नसीब से तुम्हें ये नेक काम करने का मौका मिला है, उठाओ जल्दी, देर ना करो। चलो, रुको मत, चलो। कभी चलना। चमत्कार हो गया सर। ये बच्चा जिंदा है, देखिए। ला दे इसे। सर। अरे दे बोला ना। सर, बच्चा। चुप कर। ये क्या कर रहे हैं सर? सर, आपने तो कहा था नेक काम कर रहे हैं। क्या बोल रही है तू? हाँ? हाँ? वो रामचंद्र और मैं साथ में नौकरी पे लगे थे। मेरे स्कूटर पे आता था वो। रातों रात अमीर बन गया क्योंकि बॉस की बेटी को मुट्ठी में कर लिया और मैं
आज भी स्कूटर पे कमर तोड़वा रहा हूँ। सब किस्मत की बात है। देखो इसे, जब उठाया तब चुपचाप सोया रहा, रोया नहीं। हाँ, इसलिए नहीं रोया क्योंकि मेरे बच्चे की किस्मत खुलनी थी। मेरे लाल की किस्मत में बादशाहत लिखी और इसकी किस्मत में गुलामी, जिसे कोई नहीं बदल सकता। नहीं सर, ये गलत है सर, ये अच्छी बात नहीं है, ये पाप है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपका साथ कभी नहीं देती। आपके बच्चा मुझे दे दीजिए। मुझे रोकेगी? वापस रख। अरे तकदीर के लिखे को कोई बदल सकता है क्या? छोड़, अरे छोड़, मैंने कहा छोड़। बच्चा दे तू ऐसे नहीं। अरे वाल्मीकि, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तेरे यहाँ बेटा या बेटी? बेटा। मुबारक हो यार, मुबारक हो। लंगड़ा क्यों रहा है? कुछ नहीं, नस पे नस चढ़ गई। शुक्र है नीचे नहीं गिरा। मंदिर में दान वान कर दे। जल्दी उठा, जल्दी कर। अब मेरा बेटा घूमेगा मर्सिडीज और फरारी में और तेरा बेटा खड़ा रहेगा शेयरिंग ऑटो की लाइन में। बताओ भाई, क्या नाम चुना है? राज मनोहर। राज स्टील्स, राज इंफ्रा। आहा, ब्रांड नेम लगता है। तुम्हें क्या लगता है वाल्मीकि? एकदम राजाशाही नाम है सर। मेरी तरफ से ये बड़ा वाला थम्स अप। हाँ। अरे इसका हो गया, तुम्हारे बच्चे का क्या? उसका कोई नाम नहीं सोचा क्या? सोचा है। क्या? बंटू। बंटा? ये कैसा नाम है? इसको नाम कहते हैं क्या? हाँ। कैसा नाम है ये? इस नाम से मेरा नाम खराब होगा। ऐसा नाम रखना है तो किसी फादर को बुलवा लो। अरे पता नहीं आजकल लोग कैसे कैसे नाम पंडित जी रखते सुनिए, हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे कोई अपने बच्चों का नाम नौकरों के नाम पे रखता है क्या? क्यों? आलिया, अल्लू, सल्लू, इन सब नामों की तो लोग आरती उतारते हैं। अबे ऐसे नाम करोड़पतियों पर सूट करते हैं। इसका बाप कौन सा करोड़पति है? जवाब दे मुझे। क्या रे, मैथ्स में 9 मार्क लिया है? सच में तो मेरी औलाद है। रुक, अभी 9 का 96 करता हूँ। ये 9 के आगे 6 लगा दिया। क्या करे हो वाल्मीकि? जी मैडम, बाबू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा था। ओह, मैथ्स में कितने नंबर आए? 96। राज, वेल डन। सुनिए जी, हमारा बेटा मैथ्स में 99 लाया है। 100 पूरे तो नहीं लाया ना? और तू जश्न मना रही है? आप खुश नहीं है क्या? इतने अच्छे मार्क्स लाए। तो क्या पेड़े बटवाऊं? इसकी उम्र में मैं फर्स्ट आया करता था। इससे कोई झंडे वंडे नहीं करने वाले हैं। मनहूस कहीं का।
अरे बे। अरे बस भी कर यार। ठीक से पकड़ो। वाह, खटिया पे आराम फरमा रहा है। आज इसकी खटिया खटमल से भर देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे सोता है। सोच रहा होगा कि मेरे बाद ये घर इसी को मिलेगा, लेकिन ठेंगा दूंगा इसे। मुफ्तखोर, उठ। दादी ने गांव से अचार का पार्सल भेजा है, पैदल जाके बस स्टैंड से ले आ। हो गया टॉर्चर शुरू। सब ले आए, ये नारियल, ये कपूर। कद्दू कहाँ है? वो तो नहीं है। काट काट के खा गया उसे? नहीं सर, नहीं खाया। छोटे साहब 2 साल बाद अमेरिका से आ रहे, कद्दू लाया था उनकी नजर उतारने के लिए। कोई झंडे गाड़ के नहीं आ रहा है, MBA करने भेजा था, वो भी आधे में छोड़ के आ रहा उनको कुछ मत कहिए प्लीज। पूरा छोड़ के। है। उल्लू है। बोलिए। कहाँ है? बस स्टैंड पहुँच गया? हाँ, दादी ने जो अचार का पार्सल भेजा है वो ले लिया। एक काम कर, उसे भेज दे और उन पैसों से कद्दू खरीद और बड़े साहब के यहाँ आ जा। क्या लाऊं? कद्दू? हाँ बुद्धू। या कद्दू कहाँ मिलेगा? बहुत दूर जाना पड़ेगा। कहीं से भी ला, अर्जेंट है। अरे ए ऑटो। एक मिनट ये। कितना आलीशान घर है। जो इस घर में पैदा हुआ होगा सच में किस्मत वाला होगा। तो कहाँ घुसा रहा है? रिलैक्स, इसका बोझ उठा लेंगे। तेरा बोझ उठा रहा हूँ तो इसकी क्या औकात? ला। बचपन से देख रहा हूँ, मुझे इस घर की चौखट पार ही नहीं करने देते। क्या प्रॉब्लम है? ये घर किस्मत वालों के लिए है, तुझ जैसे बदनसीबों के लिए नहीं। तेरे जैसे को तो इसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए। अरे मेरा बेटा राज बाबा आ गए। राज बाबा आइए 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 आइए, स्वागत है आपका। बेटे के लिए वाल्मीकि हैं और बाकियों के लिए साधु। सर सामान अंदर रखूं? अबे इस घर में रहता तो क्या ऑटो में घूमता? चल यहाँ से, वरना तेरा मीटर मेरी जेब और हल्की कर देगा। नाके से बस पकड़ लूंगा। क्या बात है, अमेरिका में कौन सी चक्की का आटा खाते थे? बड़े चमक रहे हो। अब यहीं का आटा खा के तुम्हारी तरफ फीका दिखेगा। अरे मेरे लिए क्या लाए? पहले ही उसका मुंह उतरा हुआ है पापा, उसे और दुखी मत कीजिए प्लीज। दुखी तो वो हमें कर रहा है। पापा मुझे कुछ मैचिंग ब्लाउज और ड्रेस लेनी है, ऑफिस जाते वक्त टेलर के पास छोड़ देना। मेरे पास टाइम नहीं है, इसे ले जा। क्या कहा इसने? भाई का इंटरव्यू है। अभी तो 8 बज रहे, इंटरव्यू 10 बजे। 2 घंटे में दुबई से लौट आते हैं लोग। ये ले, माँ की दवाइयाँ ले आ, इसे टेलर के पास ले जा, फिर दे देना अपना इंटरव्यू। निकल दे। अब क्या उगला तेरी माँ ने? इतने कम वक्त में इतना सारा काम कैसे करेगा? जैसे इतनी सी तनख्वाह में तुम सबका पेट पाल रहा हो ना, उसी तरह। हम मिडिल क्लास हैं, जिंदगी की गाड़ी EMI के पहियों पे चलती है। भरते भरते कोमा में चले जाओ। समझ गया। भैया मैं पर्स भूल गई। भैया तू माँ की दवाइयाँ खरीद लेना, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। वो लफंगे मेरी चुन्नी ले गए भैया। देख ना, लड़कियां दुपट्टे से अपना पल्लू ढकना छोड़ रही हैं और लड़के चुन्नियों का शौक पाल रहे हैं। अजीब जमाना आ गया है। ये ले, बची हुई चिल्लर से इमली खा लेना। अगर ये चुन्नी आपकी गर्लफ्रेंड की होती तो लाते ना, बहन को मना करते हुए शर्म नहीं आती? रिलैक्स। तू मेरे लिए पापा से नहीं भिड़ती और मैं तेरे लिए गुंडों से भिड़ जाऊं? वारे बहना, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। लगता है भैया आप अपने भाई होने का फर्ज भूल गए हैं। बिल्कुल नहीं। चुप करो। फर्ज याद दिला के इमोशनल कर दिया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा।
ब्रदर, मेरी बहन की चुन्नी लेकर कुछ बाइकर्स इस तरफ से गए, तुमने देखा? चुन्नी उनको? गैंग ने तेरी बहन पे भी हाथ डाला? क्यों, वो तेरी भी चुन्नी ले गए क्या? कहाँ है वो बता। ब्रदर, ये चुन्नी मेरी बहन की है, दे दो। तेरी बहन बहुत नमकीन है। थैंक यू यार। अब चुन्नी वापस करो ना। अपनी बहन लेके आ और चुन्नी लेके जा। चुन्नी, हाँ? चुन्नी। पता है, इसने कहा इसे मेरी बहन पसंद है तो मुझे बुरा नहीं लगा। उल्टा मैं बहुत खुश हुआ। दोनों भागकर शादी कर लेते, हमारा खर्चा बच जाता। मिडिल क्लास होना, मेंटालिटी ही ऐसी है। और उस दूसरे आदमी ने मेरी बहन को इतने हक से मांगा जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया हो, और आज मैं डिलीवरी के मूड में ही नहीं हूँ। नहीं, वो घर वालों के साथ आके हाथ मांग सकता था ना। इमोशनल होता हूँ तो गर्दन ऊपर और साइड में जाती है, पुरानी आदत है मेरी। और जब लात घूसे चलाते हो तो सामने वाला हिल जाता है। हाँ बोल। सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। अरे वो सब भूल जा। वैसे मैं तेरी चुन्नी वापस ले आया हूँ उनसे। आप ले आए? अच्छे लोग हैं, धोके सुखा के दे दिए। क्या बात है। हवा में उठा के जो पटका था वो। तुझे स्टाइल अच्छा लगा ना? मेरा भी फेवरेट है। कितना? पता नहीं यार, पर जो भी करता हूँ ना वो हिट हो जाता है। टूरिज्म कंपनी ज्वाइन करने का ख्याल क्यों आया? दुनिया घूमने पर औकात नहीं है। कंपनी के खर्चे पे फ्री में घूम लूंगा। लड़का बहुत आगे तक जाएगा, जुपिटर तक। मेरा नाम रविंदर है। हेलो सर। वैसे तो मैं यहाँ मार्केटिंग देखता हूँ, लेकिन आज एचआर का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। चलेगा ना? श्योर सर, ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंस से घायल करना चाहते हो? हाँ सर। बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम बदलापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस उम्र में लोगों का सपना होता है बैंकॉक जाने का, लेकिन तुमने लिखा है तुम्हें जो भी चाहिए फर्स्ट हैंड चाहिए। क्यों? टाइम खोटी करूं? हाँ करो ना। सुनिए ना, कल से इसका कॉलेज शुरू हो रहा है, इसे कुछ नए कपड़े ला दीजिए। खरीदना क्यों है? मैंने रामचंद्र के बेटे से कहा बंटू का कॉलेज शुरू होने वाला, तो बोला वॉचमैन के पास जाओ। उसे पुराने कपड़े दिए थे, वो वापस ले लो। इतना ही नहीं, राज ये परफ्यूम लगा रहा था तो मैंने कहा आपने झोली फैला के परफ्यूम की भीख भी मांग ली। तुझे नहीं चाहिए तो मैं मल लूंगा, पेरिस का है। अगर एक खून माफ होता तो पहले इन्हीं का करता। क्या रे, बाप को थैंक यू नहीं बोलेगा? आपको नहीं, वॉचमैन को बोलूंगा। मान गया दोस्त, हैं? आज भी तुम सच्चाई की राह पे चल रहे हो।
झूठ बोलता हूँ तो सर में दर्द हो जाता है सर। हाँ। इसीलिए मैं सच बोल के दूसरों को सर दर्द देता हूँ ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। वैसे अब तक तुमने अपने सच की बिजली कितने लोगों पर गिराई होगी? बिजली हमेशा एक पर ही गिरती है, मेरे मनहूस बाप पर। बाप रे। वो खून चूसने वाला लीच होगा, कह देना मैं नहीं हूँ। बेटा पापा है क्या? वो घर पे नहीं है। हाँ। ऐसा उन्होंने ही कहा है। शर्म नहीं आती तेरे को? अपने बेटे से झूठ बुलवाता है तू? हाँ, एक पैर तो पहले ही टूटा हुआ है। मुझसे पंगा लिया तो दूसरे पैर पे बुलडोजर चढ़वा दूंगा। जो भी हो, हक का मांग रहा हूँ, भीख लेने नहीं आया। घोड़े जितना हो गया पर गधा ही रह गया। लेनदार के सामने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने। आइंदा कहना पापा नहीं है, समझा? ए बेटा, खड़ूस है क्या? पापा तो है ही नहीं। अब वो दीवार के पीछे छुपे हो या टेबल के नीचे, उससे किसी को क्या? बोला नहीं है मतलब नहीं है। तेरी बीवी तो नहीं है ना? है? एक नंबर का कमीना है तू। हाँ। हम मिडिल क्लास लोग हैं। गरीबी का तरिया झूठ के नाव से पार होता है, उसमें सच का छेद न कर। हाँ, और तुम बैकग्राउंड में भटकती हुई आत्मा को समझाओ इसे। झूठ का महल जो होता है ना, एक झटके में तैयार हो जाता है। इतनी सी बात नहीं जानता? झूठ बोल के जीतने से अच्छा है कि लाइफ में सच बोलकर हार जाओ। वाह, तू गलत युग में पैदा हो गया रे। माँ सिर्फ बच्चा देते वक्त तड़पती, बाप उसे पालने में जिंदगी भर तड़पता है। क्या हुआ, डायलॉग पसंद नहीं आया तुझे? तुमने जो मारा है उसे डायलॉग नहीं, ताना कहते हैं। बैठो, नाश्ता कर लो। तुम्हें एमबीए की सीट मिली थी? आया है अहमदाबाद में सर। तो फिर किया क्यों नहीं? मैंने बंदोबस्त कर लिया, अब कोई टेंशन नहीं होगी। क्या करके आए हैं? बेचारे ने इतनी मेहनत से सीट हासिल की थी और तुमने बेटी को दिलवा दी। मेहनत नहीं, तुक्का था। वक्त और पैसा बर्बाद करता। बहन के लिए खुश नहीं है? एक पते की बात बताऊं, रट्टू तोता बनके तो एग्जाम तो पास कर लेगा, लेकिन जिंदगी में जीरो ही रहेगा। कुछ नहीं उखड़ेगा तुझसे। लकीर के फकीरों के पास नोट नहीं आती, जूते गिर जाते हैं, उम्र निकल जाती है, लेकिन बात नहीं बनती। वेरी बैड। इतनी कड़वी बातें तो सास भी नहीं सुनाती। दिल भर गया ना? हाँ। बैकग्राउंड म्यूजिक चलाकर सुनिए वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। सही बोला। टेबल लैंप पे तू कब्जा करके बैठ जाएगा तो तेरी बहन क्या लैंप पोस्ट के नीचे पड़ेगी? मेरा बेटा हालात का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है। स्टोरी कैसे कह दूं, छुपा के दुख में जी लूं। ये डायरी सारे जाने के पीछे पड़ते हैं, क्यों बातें सुनना भी न चाहते, ना समझना है वो चाहते। हाँ, उनके नाम पे कांपे ये रुझड़ता मेरा है वो। 100 रुपए देने बोला हमको ये रिछा, घिस रहे पगले सारे छोड़ मेरा पीछा। कहते हुए रोके आया बाहर यही सच। घर घर में सेम सीन, क्या बोलते चिच्चा। Oh my God, Daddy, just don't be my baddie. Oh my God, Daddy, just don't be my baddie. Oh my God, Daddy, just don't be my baddie. Don't be so hardy, that will make me saddy. मेरा नाम बंटू, लेकिन उसमें लगाना पड़े इंटू। 420 डैडी के साथ करता फाइट डे एंड नाइट। मेरी माँ का पति वो, बाप मेरा अभी वो। डैडी बारिश को बोतल में कभी
ना तू भर सकेगा, खुशियों को चुटकियों में कैद ना तू कर सकेगा। आजादी का शॉर्टकट ना मिले कसम से कभी, बात ये नकार ले या आके हाथ मिला ले अभी। करना चाहूँ हिप हॉप, करना चाहूँ रैप, अब चाहो बनूं इंजीनियर, चाहे ले लूं गैप। और हर सवाल का बस एक ही जवाब है, क्यों? अबे रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं। He knows right. Spy daddy, spy daddy. He knows right. Spy daddy, spy daddy. Spy daddy, spy daddy. Spy daddy, spy daddy. Son of वाल्मीकि, मतलब जिंदगी में ना दुख रुके। इस घर में हंसना है तो थैनोस चुप आगे। बनी वो Unicorn Papo. Oh my God, Daddy, just don't be my baddie. Oh my God, Daddy, just don't be my baddie. Oh my God, Daddy, just don't be my baddie. Don't be so hardy, that would make me saddy. इसे नई बाइक दिला देते तो। अपना स्कूटर पड़ा है, खूब दौड़ाओ उसे। बस कर, अब रुलाएगा क्या? अब जाके दोस्तों से कहेगा मेरे पापा वर्ल्ड बेस्ट है। अरे छोड़ ना, मारेगा क्या? चिपकने दो ना, वरना पहली बार बच्चा बाप को चिपका देगा। बंटू, ये सब सुन के दिल कर रहा है तेरे बाप को जान से मार दूं। अरे पर मारूंगा नहीं, तुझे खुश करने के लिए दिल कर रहा है बैंकॉक भेज दूं, लेकिन तू बिगड़ जाएगा। मैं तेरे दुख की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन तुझे ये नौकरी जरूर दे सकता हूँ। थैंक यू सर। आजा, साइन कर दे। आज से तेरा एक भाई भी है। यस सर। सर, शेखर सर आ गए हैं। क्या टाइमिंग है देख, HR आ गया, जाके उसके ऊपर बादल की तरह छा जा। बरस के आता हूँ सर। सर क्या हुआ भाई? लोग इंटरव्यू से पहले नारियल फोड़ के आते हैं और तुम तो HR को ही फोड़ के आ गए। भूल कैसे सुधारूं? भूल से जो भूल होती है, उस भूल को भुलाने के लिए अपनी भूल माननी पड़ती है, इसलिए जाके उसके पैर पकड़ लो। मैं और पैर जाना। शेखर सर प्लीज सर, मुझे क्या क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर निकलो। पैर पकड़ के आपकी माफी मांगता हूँ सर। क्या कर रहे हो? मैं मक्खी भी नहीं मारूंगा, मुझे नौकरी पर रख लीजिए सर। सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है मुझे, चक्कर आ रहे हैं। सीधा करूंगा तो पलटी नहीं मारेंगे ना सर? अरे पहले सीधा करके खड़ा तो कर। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ से, यहाँ साइन करनी है। यहाँ हो गया। साइन कर दिया? कैसे? जैसा आपने कहा था, पैर पकड़ने से। वो भड़का नहीं? नहीं, वो तो इमोशनल हो गए। अभी अंदर जाके उसकी खिंचाई करता हूँ, तू जाके अपना सैलरी कौन बना। थैंक यू सर। गले की नली टूट गई क्या? अरे उसने भिगो भिगो के मारा, उसकी चुन्नी। हाँ चुन्नी, उसने बहन की चुन्नी से मारा। मेरी बात मानिए सर, अपना ईगो छोड़िए और जाकर उसके पैर पकड़ लीजिए। मैं क्यों पकड़ूं? अबे फिर उसकी बहन की चुन्नी क्यों पकड़ी तूने? अरे मैंने पकड़ी नहीं, हाथ में Good फंस गई। morning, sir. चुन्नी मॉर्निंग मैंने खींची नहीं थी, हाथ में फंस गई। अभी वापस क्यों नहीं की? मुझे लगा लोग मुझे मारेंगे ना। तो लग गया ना पट्टा। सारा काम रुका क्यों है? स्टॉक नहीं है सर। तो स्टॉक मंगवा लो। सर मार्केट में उधारी बढ़ गई है, इसलिए माल नहीं मिल अरे रहा। तो बैंक से लोन लेकर मंगवा लो। बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया है सर। मैं कुछ करता हूँ। ठीक है सर। आई विल स्पीक टू देम। ओके सर। ये देखो मेरा खून, सबका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, इसका डिफेक्टिव है। इसके हाथ में सोने का कटोरा दिया तो उससे भी ये भीख ही मांगेगा।
मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन सा फ्लोर? आप किस पे जाएंगी? 9th फ्लोर पे। मैं भी वहीं जाऊंगा। पैक योर बैग्स। हाँ वही। पहले कभी तुम्हें देखा नहीं। कल ही नौकरी मिली है। कल ही? हाँ कल ही। बॉस से मुलाकात हुई क्या? कल वो कामचोर आया ही नहीं। ऑल द बेस्ट। हाँ बेस्ट थैंक यू। नीचे जाना है तो मैं यही हूँ। आज लिफ्ट में एक लड़की देखी सर, उसके गाल पे भी डिंपल था और घुटने पे भी। वो यहाँ की रिसेप्शनिस्ट है क्या? तू काम पर ध्यान दे, हम उस पर ध्यान दे देंगे। बॉस के केबिन में जाकर गुड मॉर्निंग बोल दे। इसी बहाने चेहरा पट्टी हो जाएगी। और क्या, अभी छाप छोड़ के आता। सीख गया। हेलो सर। हाँ क्या हुआ बंटू? क्या बोली मैडम? बहन को छेड़ता है कोई तो मारता है तो उसको, और यहाँ अकेली लड़की को सर बोलने दिया कर। चोरी चोरी घूर रहा था। गलती हो गई, कोई उपाय बताइए। बंटो, कल जिस तरह तुमने शराफत से माफी मांगी थी, आज भी वैसे ही करो। इनके भी पैर पकड़ लूं? लड़की है इसलिए शर्मा रहे हो। भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो माफी मांग के मजे लो ना। ठीक है सर। ए रेड्डी, तूने पैर पकड़ने को क्यों बोला? वो पैर पकड़ के उल्टा कर देता है। बंटू क्यूट। बैठो। बंटू प्यारा नहीं, नाकारा नाम है मैडम। आज सुबह लिफ्ट में वो बाबू ऊपर देख के बोलो। नजर ही नहीं हटती मैम। तुम्हें मेरे लिए काम करना है क्या नहीं? हाँ करना है ना, आप ही के साथ करना है और किसी के साथ नहीं मैम। तो फिर बॉस की सुनो। बॉस की सुनिए, दिल की समझ में नहीं आ रहा है। सच बोलने की आदत है मैम। और सच बहुत महंगा पड़ेगा बंटू। कहाँ भेज रही हैं? यहाँ खाना पकाना नहीं पड़ता, शायद इसीलिए यहाँ घूमने आते हैं। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम भी सिर्फ मेरे हो। तो चलो हद से गुजर जाते हैं। अभी तक सोचा नहीं है। हेलो रोमियो, यहाँ पे। तुम लोग और कितना पकाओगे? बोर हो गया। जी बेबी, अरे रुको, मेरी बात करिए। लूडो खेलते हैं ना। अरे इसकी बातों पे ध्यान मत दो। यहाँ क्यों आए हो मैं समझ गया। हेलो कौन बोल मैडम। रहा है? मैं बोल रहा हूँ मैम। मैं कौन? वही जिसने पैरों को टच करने की बात की तो आपने उसे कच भेज दिया। बंटू 3 दिन से एक इंसान नहीं देखा है। जिनके साथ आए हूँ वो तंबू से बाहर ही नहीं निकलते। बेकाबू हो गया, समझ के तंबू में ही फेरे ले रहा है। मुझे कहीं और भेजिए। ऐसे ही चलता रहा तो तंबू भी कम पड़ जाएगा। कुछ कीजिए मैडम प्लीज। कहीं और जाना है? हाँ ओके भिजवाती हूँ। ये देखो कितनी खूबसूरत जगह। गुस्सा डालूंगा इससे मैं। इतना कुछ लेगा तो मर जाएगी। गौरव उस तरफ चलते हैं। क्या नजारा। अरे मैडम भाई साहब रुको। आगे खाई है, लुगाई गिर जाएगी। मैं रस्सी पकड़ता हूँ, आप आके देख लो। ओके। उसे नहीं पकड़ना है, रस्सी पकड़नी है। ओके लेट्स गो। वाओ क्या नाच रहा है। हाँ सही कहा तुमने, रिकॉर्ड करो। वाओ इसका बैलेंस तो देखो। हाँ बहुत सही। लगता है इसने पैरों में बॉल बेयरिंग्स बिठाई है। हे अरे रुको रुक क्यों मत, गए? रुको मत, नाचते रुको रहो। मत। खाई में गिरने के डर से पैर अपने आप हिल रहे हैं और इन्हें डांस सूझ रहा है। मैडम। कौन बोल रहा है? मैं ही हूँ मैडम। सोचा बड़े लोग बड़ा सोचते होंगे, पर ये मेरा वीडियो वायरल करके पैसे बना रहे हैं। मुझे ऑफिस की 4 दीवारी में कैद कर लीजिए मैडम, मैं आपके पैरों में पड़ा रहूंगा। तुम अभी भी मेरे पैरों के पीछे पड़े हो? अब मुझे सर चाहिए ना पैर मैडम, बस चरणों में बुला लीजिए प्लीज। सुलोचना, सो रही हो ना? बढ़िया, उठना भी मत। हर महीने तुम्हारे लिए 2 सेब लेकर आता हूँ, यानी साल के 24, 25 साल के 600। पर क्या फायदा, तुम कोमा की मरीज और मैं शुगर का, खा ही नहीं सकता। ये पैर का दर्द आज तक सताता है।
उस दिन बच्चे की छीना झपटी में खुद तो गिरी और मुझे ये दर्द दे गई। सोचा वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, पर बिगड़ता चला गया। वाल्मीकि को लंगड़ा बना दिया तुमने, और खुद को देखो सालों से एसी में बड़े मजे कर रही हो। ये ऐश की जिंदगी मेरे बेटे की वजह से मिली है। वो उस दिन पैदा हुआ था, इसीलिए रामचंद्र तुम्हारा खर्चा उठा रहा है। तो मेरा ये एहसान कभी भूलना मत। और कितना ऐश करने का इरादा है? हिंदी जानती हो? एंदा? अच्छा, मलयाली हो? बहुत दुनिया देख ली। अब जाओ, मैं गारंटी देता हूँ स्वर्ग में जाओगी। बांध लो बोरिया बिस्तर। इनका बीपी चेक किया तुमने? नर्स कहाँ है? इनकी रिपोर्ट लेकर आओ। जल्दी से ना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, जल्दी करिए। हाँ, जिंदा? अगर कोमा में रही तो 2 साल तक जिएंगी, और अगर होश आ गया तो 2 महीने। डॉक्टर क्या ये देख सकती है? मालूम नहीं। सुन सकती है? पता नहीं। बोल सकती है? बहुत मुश्किल है। गॉड इज ग्रेट। गर्मी तुम्हें बर्दाश्त नहीं और सर्दी तुम्हें रास नहीं। जब देखो बस शिकायतें। मैडम बस फिर रोना शुरू। जो इतना रोते हैं उनकी किस्मत भी रोती रहती है। क्या हुआ? इंसान अपनी किस्मत लिखता मैम, तो क्या उसमें दर्द, तकलीफें, मुश्किलें लिखता? सोचा था पापा ये बात नहीं समझते, पर आप भी वही कह रही हैं तो शायद मैं ही पनौती पैदा हुआ हूँ मैडम। मुझे तो ऐसा एक भी दिन याद नहीं है, हाँ, जो दिन मैंने खुशी से गुजारा। मुझसे दुश्मनी किस्मत को है, मेरे पापा को है, या फिर पूरी दुनिया को ही है, समझ में नहीं आता। मैडम आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? कभी तो सलवार जीन्स पैजामे से अपने पैरों को ढकिए, हमेशा उन्हीं पे नजर अटक जाती है मैडम। चलो उठो। दिमाग सही जगह लगाओगे तो नजरें भटकेंगी नहीं। मैडम लाइफ सुधारना चाहते हो ना बंटू? चाहता हूँ मैडम। मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ पाना चाहते हो तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। चलो जाओ, पेरिस ट्रिप पे काम करो। थैंक यू मैडम। 5 तारीख की बुक कर दे, ठीक है? मैडम मैडम ठीक है। मैडम है ना? हाँ मैडम ही है। क्या मैडम मैडम बोल रहा है? कुछ आगे बोलेगा? हाँ, एक्चुअली मैडम का नाम तो शेखर, मैं इसे प्यार से हैंडल विद केयर करता हूँ ना। करो। बंटू बोलना शुरू हो जा। आज पहली बार सर मैडम की दोनों टांगों को नहीं, आंखों को देखा। मैडम आगे बोलना। बंटू मैडम आया मैडम। मैडम मैडम का लगता चेला। शेखर सर, वो मैडम के दिल में जगह बना रहा है। मुझे तो लगता है सुरंग बना रहा है। నీ కళ్ళని పట్టుకు వదల నన్నవి చూడే నా కళ్ళు, ఆ చూపులనల్లా తొక్కుకు వెళ్ళకు దయలేదా అసలు? నీ కళ్ళని పట్టుకు వదల నన్నవి చూడే నా కళ్ళు, ఆ చూపులనల్లా తొక్కుకు వెళ్ళకు దయలేదా అసలు? నీ కళ్ళకి కవలి కాస్తాయే కటుకల నా కలలు, నువ్వు నులుముతుంటే ఎర్రగ కంది చిందే నేసెగలు, నా ఊపిరి గాలికి ఉయ్యాలలుగుతూ ఉంటే ముంగురులు, నువ్వు నెట్టేస్తే ఎలా నిట్టుచబట్టే నిష్ఠురపు విలవిలలు.
కలిపి చూడే నా కళ్ళు ఆ చూపులనల్లా తప్పుకు వెళ్ళకు దయలేరా అసలు ప్రతి మలుపులోన ఎదురుపడిన వన్నెల వనమా విరిసిన పెంచమా విరుల ప్రపంచమా ఎన్నెన్ని వన్నె చిన్నెలంటే ఎన్నెల వశమా అరే రాగాలే తగిలినా నా నీడే తరిమినా ఉరగవా పరగవా ఎంతో మది మాటునా ఇదే నా అంగన మదిని నీకు మధురమైన మనవిని వినుమా సామజవర గమనాన్ని చూసి ఆగగలనా మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగునా సామజవర గమనా నిన్ను చూసి ఆగగలనా మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగునా పట్టుకు వదలనన్నవి చూడే నా కళ్ళు ఆ చూపులనల్లా తొక్కుకు వెళ్ళకు దయలేరా అసలు నీ కళ్ళకి కావలి కాస్తాయే కటుకల నా కలలు నువ్వు నులుముతుంటే ఎర్రగ కంది చిందే నేసగలు बख्तावर हंडू का नाम सुना है? सुन वकील, मौत भी यहाँ मुझसे इजाजत मांग के आती है। तुम्हें उससे नहीं मिलना है राज, डरो मत। उसके बेटे से मिलना है, जोरावर। ARK इंफ्रा बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में नुकसान में चल रही है। उसका मालिक रामचंद्र उसे बचा भी लेगा, लेकिन उसका बेटा राज मनोहर उसे डुबो कर छोड़ेगा। उन्हें कंपनी के लिए कर्जा चाहिए और मुझे कंपनी में हिस्सा चाहिए। वो हमारी कंपनी की हालत जानते हैं। बख्तावर अपने बेटे को कंपनी खरीदने का ऑफर लेके भेज रहा है और तुम्हारे पापा तुम्हें भेज रहे हैं ऑफर से इनकार करने के लिए। सर नहीं। देखो बेटा, घर के नौकर को इनकार करना बड़ा ही आसान काम है और ज्यादा हैसियत वाले को इनकार करना बड़ा मुश्किल। तो जो ताकतवर के सामने न झुके उसे आसमान झुक के सलाम करता है। बेटा, तुम फालतू बातों पर ध्यान मत दो, अपनी दिल की सुनो, काफी है। ये सही कह रही है। बाय राज। रास्ते में हूँ मैडम, होटल पहुँच रहा हूँ। ओके। सर। थैंक यू। अरे डरो मत, तुम्हारे पापा बिल्कुल पीछे वाले होटल में हैं। आप सही कह रहे हैं। थैंक यू। तुम हर महीने जो कोरिया माल भेजते हो वो हमारे पोर्ट से जाता है। वो पोर्ट किसी के बाप का नहीं, सरकार की मिल्कियत है। अगर हमने माल जाने नहीं दिया
तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उससे कहो इस देश में और भी कई पोर्ट हैं। मैं कंपनी में पैसा लगा सकता हूँ, कर्जे से मुक्त करा दूंगा, पार्टनर्स की तरह काम करेंगे। उससे कह दो राज, पैसे का जोर कहीं और दिखाना। सुधीर शर्मा हमारे फाइनेंसर। वो ग्रे कोट वाला लल्लू क्या? बंटू मैडम रिस्पेक्ट। जब तुमने मुझे शेयरिंग ट्रिप का आइडिया दिया था, मुझे लगा वो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन शेयरिंग ऑटोज की तरह शेयरिंग हॉलिडेज का आइडिया यकीन नहीं आया, लेकिन काम कर गया। फायदे का आइडिया दिया। तुम्हारे आइडिया पर मैंने 5 करोड़ लगाए। अंधा भरोसा किया। तुमने 5 के 50 करोड़ बनाए। अंबानी को टक्कर दिया। डबल करना है तो 100 करोड़ में हमारे इन्वेस्टर्स को बेच दो। ये तो करोड़पति बना दिया। बोलो मंजूर है? ना बोलो उसे। सोच क्या रहे हो? हाँ बोलो ना, सोच क्या रही हो? हाँ कह दो और घर जाओ। ना कह दो उसे। ना क्यों नहीं कहते? जोरावर, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोली कि कोई भी आके उसमें बच जाए। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। कहते हैं ना, कोई प्यार से समझाए तो मान लो, अगर अपनी जिद पे अड़ गए तो भारी पड़ेगा। इट्स अ नो। चलो निकलो मेरे ऑफिस से, बेवकूफ। मैडम को अपनी कंपनी बेचनी नहीं। गूंगी है क्या? सर हमारी कंपनी मिडिल क्लास लोगों का दुनिया घूमने का सपना सस्ते में पूरा करती है। अगर आप उसमें इतना पैसा लगाएंगे तो कॉस्ट रिकवर करने के लिए हम सस्ते दाम नहीं रख पाएंगे। तो मैडम ये कहना चाहती है कि वो तो क्या? पता नहीं इस पीढ़ी को ना कहने में इतनी दिक्कत क्या है। दास बाबू, हमारी कंपनी का ये तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मैं इसका बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा। जबरदस्त धमकी दिया। तेरा जैसे मेरा लगा आंगन में, सुंदर यादव पिता भी तेरा, खुश हो रमन मन में। दुनिया की दौलत भी की भाई तेरी आंकड़ चमकन में, नाम करा तन घड़ा ही ऊंचा, मत पैसे की बात करो अनिकेत यादव नाम से ऊंचा, क्षेत्र की पहचान सुनो अनिकेत यादव नाम से ऊंचा, क्षेत्र की पहचान सुनो, पहचान सुनो। HN स्टूडियो। बड़ा भाई विवेक यादव, उनकी के मैं बात कहूँ, जानते ज्यादा प्यार दोनों में, एक दूजे की जान कहूँ, जे की जान कहूँ। सोशल मीडिया पे चलता राज और यादवों की शान सुनो अनिकेत यादव नाम से ऊंचा, क्षेत्र की पहचान सुनो अनिकेत यादव नाम से ऊंचा, क्षेत्र की पहचान सुनो।
दी जान कहूं ते अपना ही अपने नु मारदा अब दूजे ते की यकीन कराए ते अपना ही अपने नु मारदा और सुनिया गल्लां बहुत जिंदगी च कोई नहीं किसे दा सारदा और सुनिया गल्लां बहुत जिंदगी च कोई नहीं किसे दा सारदा चल हले भी कुछ नहीं बिगड़िया शुरू कर नवी जिंदगी ते नवा एक रास्ता एवें क्यों एक दुख पिछे फिर 100 खुशियां नू मारदा औ गुरु ने भी खादियां सत्ता गुरु ने भी खादियां सत्ता पुछी ओनू के बिना किवें ओ सारदा औ दूजियां ते की यकीन खाने के ना 3 तरीके होते हैं। पहला, प्यार से समझाओ, समझ गए तो ठीक है। दूसरा, डांट कर समझाओ, समझ गए तो बात बन जाए। और तीसरा, पहले अपना हाथ चलाओ, ना समझने का चांस ही मत दो। अब इन 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो तुमने गंवा दिए। अब मैं हाथ चलाऊंगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जब तुम किसी को ऑफर दो और सामने वाला कहे ना, तो इसका मतलब उसे तुम्हारी बात जमी नहीं और उसका जवाब ना है। चल वो छोड़, वो इतना जरूरी नहीं है, पर उससे भी जरूरी है कोई लड़की जब तेरी बात से सहमत ना हो तो उसका जवाब ना ही होता है। मैडम, इतने तगड़े भाषण के बाद भी तालियां नहीं बजी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलिए चलते हैं यहाँ से। बेबाक लड़के की एक झलक देखकर ऐसा लगा मानो मेरा ही अक्स मेरे सामने खड़ा हो, और दूसरी तरफ मेरी सगी औलाद अपनी होकर भी पराई लग रही थी। मेरा साथ होने के बावजूद वो ना बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। उसकी नाकामी ने मुझे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। तुम हमारी कंपनी में क्लर्क थे। पापा को खुश करके मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ी। तुम गलत। किसी को खुश नहीं करेगा मेरा बेटा। वो पैदाइशी राजकुमार है, उसकी बराबरी आम लोगों से मत करो। बराबरी नहीं कर रहा, बस बता रहा था कि उस लड़के में कुछ बात थी। रामू, फर्ज करो कि हम हनीमून पे हैं और मैं किसी आदमी को देखकर कहूँ कि वो कितना हैंडसम है, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी जलेगी ना। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता जब तुम मेरे बेटे की बुराई करते हो। आइंदा ऐसे मत करना। ममता ईश्वर को झुका है तो हमारी क्या औकात। तुम्हें उस लड़के में दम लगा, पर मुझे लड़की में ज्यादा लगा। वो अपनी छोटी सी कंपनी को बड़ा बना सकती है, तो सोचो हमारी कंपनी को कहां पहुंचाएगी। अगर राज को उसके पल्ले बांधे तो राज और कंपनी सुधर जाएंगे। पापा, ये परी, ये साड़ी पहनना जरूरी है क्या? AR के साहब की दावत है, किसी फक्कड़ ने दी होती तो मैं गमछा बांध के और तुम्हारी माँ नाइटी पहन के ही चलती पगली। उन्हें खुश करने के लिए गाड़ी धो के चकाचक करवाई है, वरना इस शहर में ऑटो रिक्शा की कमी है क्या? चलो जल्दी बैठो। बेटा, अगर कोई पूछे खाना बनाना आता है तो बोलना बनाना भी आता है और ऑर्डर करना भी आता है। कौन है तू? क्या जोरावर, ऐसे गुंडा बनेगा क्या? है? जिस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, डायरेक्टर बनना है, जिसकी कुर्सी पे बैठना है, उसी को नहीं जानता है? द फाउंडर ARK। तुझे यहाँ आने किसने दिया? बहुत मुश्किल से आया यार। फ्लाइट से एयरपोर्ट पहुंचे, फिर गाड़ी लेकर यहाँ गेट तक पहुंचे, फिर जो हुआ खुद ही देख ले। सर प्राइवेट
प्राइवेट प्रॉपर्टी है सर, अंदर नहीं जा सकते। चलो बंटू, गाड़ी निकालो। क्या सर, इतना लंबा सफर करने के बाद बिना मिले? मेरी हट गई। जिसने धक्का दिया उसे ढूंढने निकला। मेरा भतीजा जब वापस आया था तो उसे जलील करके बाहर निकाला। तेरा क्या मैं हार पहना के स्वागत करूंगा? बसंती की शादी में आया है, हैं? हमारा माल अंदर पड़ा है तो क्या? हमारी कंपनी तुम्हें हर साल 30 करोड़ कमा के देती है। तो नाचूं? चलिए गेट खोल। यहाँ से चला जा वरना पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दूंगा तुझे। माल भर गया क्रेन ऊपर। तूने धक्का किसने मारा? हा? तेरी अंदर आने की जरूरत कैसे हुई? किसने धक्का दिया? हा? उन पे हाथ किसने उठाया? तूने? तू था? बोल, तू था? बोल ना। क्या कर रहे हो? मैंने नहीं दिया, मैं सच कह रहा हूँ। तूने दिया? अब बोलो। बुजुर्ग पे हाथ उठाएगा, मुझ पे उठाना। अबे बुढ़े का सामान समेट वरना हमें लपेट देगा। सर आपके लिए नागौरी चाय, मस्का पाव भी आ रहा है, तब तक देसी स्पा ले लीजिए। किसने मारा? भैया। धक्का किसने दिया? अरे आप क्या हाँ, टीवीओ की तरह एक ही बात की रट लगाए रखे हो कि किसने मारा? पूरे पोर्ट पे प्रसाद की तरह घुसे लात बांट रहे हो। जिसने धक्का दिया उसका विकेट आप गिरा चुके हो। बॉस कहाँ है? वो अभी पोकेमॉन देख रहे हैं। आप अपना कार्ड दे दीजिए, वो बाद में कॉल करेंगे। फ्लैशबैक देख के तू सब समझ गया होगा। अब एक पुरानी फाइल खोलते हैं। तेरे बाप ने इनके दामाद को मारा, लेकिन कोई सबूत नहीं था तो केस नहीं बना। मैंने तेरे लोगों को मारा, सबूत नहीं है, इसलिए ये केस भी नहीं बनेगा। तो अब ये खेल बंद कर देते हैं। वो क्या है ना, टेबल टेनिस की तरह इसको मारो उसको मारो करने से अच्छा है आराम से बैठ के प्यार से बात करो। मेरा ओपिनियन है। क्या लगता है सर? अरे देख क्या रहे हैं, अब उठिए ना। कभी बोलते हैं जाना है, कभी बैठ के आराम से चाय पीते हैं। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलिए। जाने से पहले कुछ पूछना है क्या? ओहो, देख मत, प्यार हो जाएगा। एक हमारे युवराज हैं जो बात नहीं करते, और एक ये युवराज हैं जो बात करना नहीं चाहते। कड़क एक्टर्स हैं, साइलेंट मूवी सुपरस्टार्स। ये क्या है? अरे जहाज को एयरपोर्ट की जगह पोर्ट पर ले आए। अरे कार है यार। वो तो मैं भी जानता हूँ। गाड़ी का नाम क्या है? RRR। ये कैसा नाम है? फिल्म से पहले गाड़ी रिलीज हो गई क्या? रोल्स रॉयस है। वाह, इम्पोर्टेड बोतल में देसी थर्रा। हा? गाड़ी वालों को पता चला इसमें ऐसे लोग बैठते हैं तो बेचेंगे ही नहीं। एक सेल्फी तो बनती है। छाता मस्त है। वैसे तो छाते खुल के बरसात की बूंदों से बचाते हैं, पर ये बंद रह के खून के कतरे बहाता है। वो तो अच्छा है कि आप कभी मेरे हत्थे नहीं चढ़े। मैं सीधा आर पार कर देता हूँ। तू सिर्फ गाड़ी से उतरा है, मैं तो कैरेक्टर में उतर गया हूँ। क्या हुआ, शर्मा गए क्या? कोशिश कर लो, दोबारा ना मिले। चलिए, फ्लाइट मिस हो जाएगी।
आदमी 2 कौड़ी का भी नहीं है, गाड़ी कमाल की है। नहीं हमारे अड्डे पे आके हमें ही धमकी देता है, जान से मार डालूंगा इसे। आराम से। अरे आज वार्निंग दी है, कल अपनी कंपनी के शेयर देगा, बच के कहाँ जाएगा? हाँ? जा पोकेमॉन देख जा। समधी पे हमला हुआ है, पर ऐसे रोना धोना करना जैसे पति मर गया हो। याद रहे ये फ्रूट उनको देने नहीं है, बस दिखा के वापस ले लेना ऐसे। हाँ मैं समझ गई। अम्मू तुम्हारी क्यूट टांगों को गले लगाने का मन कर रहा है। अम्मू बेटा। पापा ये टर्की कौन है? बंटू, मेरा सेक्रेटरी। हेलो। लेकिन इसकी हरकतें तो बॉस जैसी है। की कार। तुमने मम्मी पापा को बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया बे? यही कि इसे दूल्हे में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ वो तो पता है। पता है तो बताओ, नाना नानी कब बनोगे? समझी जी पहले ही सदमे में, ये पता चल गया तो कोमा में चले जाएंगे। इसीलिए तो हम चुप है ना पापा। तू मुझे पापा क्यों बोल रहा है? अम्मू के पापा मतलब मेरे भी पापा है ना पापा। अम्मू सोशल डिस्टेंसिंग रखो। अभी के लिए नहीं, हर जन्म के लिए। चलो जल्दी। अम्मू एसपी साहब। हेलो सर, कैसे हैं आप? ये जुबिली हिल्स रोड नंबर 36 है ना? यही है सर। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। क्या काम है? वो तो अब तक कुछ बताया नहीं है, जब बताएंगे तब देख लेंगे सर। आपका कैसे आना हुआ? रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। उनसे मिले मुझसे मिले एक ही बात है, बताइए ना। नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। एक एसीपी होने के बाद भी मैं यहाँ उन्हें सिक्योरिटी देने आ गया। मेरे होते हुए सिक्योरिटी की क्या जरूरत? क्या है ना सर, आई एम अ वन मैन आर्मी। तो फौरन आर्मी में भर्ती हो जाओ और देश का कल्याण करो। जरा साइड में आओ। काय को? एक्चुअली ना, मैं हूँ रामचंद्र का असली बेटा। हकीकत है सर, मैं ही उनका असली बेटा हूँ, आपकी कसम। हेलो सर। हेलो। तो ये कौन है? पायरेटेड बेटा जिसे 25 साल से ओरिजिनल समझ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज तुम्हें कब मिली? कुछ दिन पहले। संवाददाता कौन था? एक नर्स थी और वो आदमी था जो इस वक्त खंबे के पीछे छुपा है। हाँ भाई, उसने मुझे ऊपर से उठाया और इकोनॉमी क्लास में डाल दिया और राज को नीचे से उठाकर बिजनेस क्लास में घुमा रहा। ये कहानी उसने सुनाई? नहीं सर, नर्स ने सुनाई। कब सुनाई? हाल ही में। क्यों? 25 सालों में अच्छा मुहूर्त नहीं मिला? कोमा से मुहूर्त कैसे निकालती? तो फिर अब कैसे बताया उसने? कोमा से बाहर निकली और बता दिया। उसने सिर्फ तुम्हें ही बताया? हाँ, तो क्या पूरी दुनिया को बताती? वो रामचंद्र को भी तो बता सकती थी। हाँ, बात में दम है। तो क्यों नहीं बताया? क्योंकि बताने से पहले मर गई। दारू लेंगे या दवा? दवा नहीं, दारू की जरूरत है। लेकिन ड्यूटी पर हूँ, वरना अभी मार लेता। हाँ सही है। मुन्ना मेरे लाल, राज का ये पिटारा जो तेरे पास है और कहाँ कहाँ खोला है? कहीं नहीं सर, मैं खुशी खुशी बलि दे दूंगा सर। बलि नहीं देनी, खलबली मचानी है तुझे, वरना यहाँ क्यों आता तू? अपनों का साथ निभाना गुनाह है। बंटू, चाबियां। पापा आग उगल रहे हैं, बचने के लिए ऑफिस भागना पड़ेगा। शाम को मिलते हैं। सॉरी। ये तो बहुरानी है ना? उसकी मंगेतर है। तो तुम्हारी मांग पूरी क्यों की? क्योंकि प्यार मुझसे कर दिया। ये बात इसे पता है? क्या बोल रहे हैं सर? अगर उसे पता होता तो रिश्ता नहीं तोड़ता। रामचंद्र को सच पता चला तो? उन्हीं को सच बताने गया था, तभी हादसा हो गया। नॉटी बॉय। अब ये कौन है? जिसे वो पसंद करता है। फिर तुम्हारी तशरीफ पे क्यों मारा? पता नहीं सर, शायद दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती होगी और बढ़ाते बढ़ाते गलत जगह पड़ गया होगा। बहुत बढ़िया। ऐसी नौकरी तो दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी, जहाँ आम भी तुम्हारे और गुठलियाँ भी तुम्हारी। ये सब देखकर मन कर रहा है कि हाफ डे ले लूं। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। बंटू। सर, आप अपने यहाँ किसी को नौकरी पर रखते हैं तब उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। फिर इस लफंगे को कैसे रख लिया? तुम्हें काबिलियत की परख नहीं है। किसी सच्चे और भरोसेमंद इंसान की मुझे सालों से तलाश थी। मेरी तरह ये लड़का भी खरा सोना है, गारंटी। गई भैंस पानी में। आपको झुककर नमन करता हूं प्रभु।
सर अभी कहाँ चलना है? देसी ठेके पर चलो। पता है ये पैसे वाले अपने पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं सिवाय एक दिमाग। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। कम। जब से काम पे लगे हो बात करने का मौका नहीं मिला। सर बाहर किसी काम से गए थे? एसीपी से बात कर रहा था सर। सिक्योरिटी के बारे में पूछने आए थे। मैंने कह दिया सिक्योरिटी क्यों, मैं यहाँ हूँ ना। सिक्योरिटी। एक बार बुरे वक्त को तो फिर भी भुलाया जा सकता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा बर्ताव हम कभी नहीं भुला सकते। वो जिंदगी भर याद रहता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, जिन्हें कितना भी सजाया जाए वो अपने नहीं होते। बंटू, सबको मुझसे अलग अलग उम्मीद है। सच कहा तो वो उम्मीद टूट जाएगी, और कंपनी की हालत उन्हें बताई तो वो टेंशन ले लेंगे। बेटे को बताया तो वो समझेगा नहीं, और इन लोगों को बताना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, और अपनी पत्नी को समझाना बिल्कुल फिजूल है। रिश्ते निभाने के लिए अपनापन जरूरी है, वरना पौधे भी सूख जाते हैं अगर उनका ध्यान न रखो तो। ए बंटू, क्या बोला मेरे दामाद ने? अंदर से बहुत दुखी है। लाई। अरे मेरी बेटी बड़ी बेरुखी से पेश आई है उससे। दुखी तो होगा ही बेचारा। 7 साल से सीधे मुंह बात नहीं की उससे। इस बारे में बताया ही होगा उसने। उन्होंने कुछ नहीं बताया सर, आप ही पोल खोल रहे हैं। इस उम्र में भी इधर की बातें उधर करते रहते हैं। इधर उधर सब अपने हैं, जिन्हें मैं हमेशा एक साथ और खुश दिखना चाहता हूँ। इसीलिए पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है। और क्या बोला उसने? नहीं, वो कह रहे थे उनका बेटा कभी नहीं सुधरेगा। क्या करें इसका? नहीं, बैठो बैठो बैठो। ये क्या सोचता है, क्या चाहता है, कोई नहीं जानता। एक बार उसे दिल से बात करता देख लूं तो चैन से मर सकूंगा। अब मैं आ गया हूं ना, मरने की जरूरत नहीं। तूने तो कहा था सिर्फ घर में घुसेगा, अब ऑफिस की चौकीदारी क्यों कर रहा है? यहाँ बीड़ी मत फूंक। कंपनी की इज्जत है यार, बर्बाद मत कर। मेरी कंपनी है, मैं जो चाहे करूं। चल निकाल। भी चढ़ गई है, निकाल। नहीं पड़ेगी। कुछ तो बात है इसमें। जो बुढ़े ने सर चढ़ा के और रामचंद्र ने दायां हाथ बना के रखा हुआ है, अगर इसे अपने साथ मिला ली तो फिर तंबूरा मिलेगा। रोज का खर्चा 5 लाख, महंगाई इतनी बढ़ गई है। हिसाब दो, आग क्यों मार रहे हो? हैं? पहले इनसे पूछे क्यों मारी? क्यों मारी? ताकि इनके झोल पे पर्दा डालो। हैं? लेकिन तुम्हें कैसे पता? इन्होंने कहा झूठ बोला तो कट मिलेगा। लाओ ये छड़ी मुझे दो। ये किस लिए सर? मुझे भी इन्हें कट देने। अरे रुको, सालों से इनका माल खा रहे हो, इनके फटके नहीं खा सकते क्या? सर आराम। निशा देखो ना, इसके बोलने पे अंकल ने कितना जोर जोर से मारा। आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? जो घर वाले अपने ही घर को लूट रहे हैं उनको मारूं नहीं तो क्या आरती उतारूं? हैं? क्या सबूत है? इसने बताया। इसने कहा और आपने सच मान लिया? ये कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। अच्छा, हमेशा सच ही बोलते हो? तो बताओ, इसे 10 लाख की सैलरी मिलती है, तो भला ये चोरी क्यों करेगा? अरे 10 लाख तो ये एक गेम में उड़ा देते हैं। ग्रेट गैम्बलर हैं। पापा आप क्या जुआ खेलते हो? नहीं, रोज नहीं, वीकेंड्स पे खेल लेते हैं। देखा, मैं रोज नहीं खेलता। वीकडेज पे प्रिया के साथ खेलने से फुर्सत कहाँ मिलती है? प्रिया कौन है? मुझे क्या मालूम, इसी की कोई गर्लफ्रेंड होगी। यार मेरी मत मानो, पर फोन की तो मानो कि जिस पे प्रिया का मैसेज आया। कॉल करना फ्री होके। बोला, अरे काम के सिलसिले में बात करनी थी। कुछ भी बोलता है। एक्चुअली आखिर में बेबी लिखा है। क्या बेबी? दिल वाला इमोजी भी भेजा है, रेड कलर। आप देखिए सर, उसकी फोटोज भी हैं। वैसी वाली? हाँ। मैसेज में इमोजी भेजना कौन सी बड़ी बात है? मैं भी एक को भेजते रहता हूँ। इनके नाम का बिल मुझ पर क्यों पड़ा? इन पर नजर नहीं रखी इसलिए। इनका साला हूँ, नेटवर्क नहीं जो फॉलो करूँ। मैं तो ठरकी नहीं हूँ, ठरकी तो जीजा है।
अब जीजा डर गई है तो मैं क्यों मार खाऊं? अगर तुम्हारा तलाक नहीं करा तो मैं अपनी दीदी का भाई नहीं। देख लिया सर आपका बंटू ने उनकी असलियत दिखा दी, इसलिए मुंह छुपा के भाग गए। अच्छा, तुम बड़े महर्षि हो ना, मेरे बारे में बताओ। बताने को कुछ होगा तो बता देगा। तुम चलो। पापा। हाँ? तुम बताओ। आपकी अपने पति से नहीं बनती। चल। पापा, तुम्हें कैसे पता? आपको अपने कमरे का दरवाजा बंद करते देखा, मैं तभी समझ गया। बंटू, वो दोनों पति पत्नी हैं। वो दरवाजा बंद करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है। शादी का नया जोड़ा दरवाजा इसलिए बंद करता है क्योंकि उन्हें प्यार की बातें करनी होती हैं। शादी के 25 साल बाद दरवाजा बंद होता है ताकि किसी को पति पत्नी के बीच की तकरार न दिख जाए। 6 बजते ही वो सारे काम छोड़कर घर आ जाते हैं। इससे साबित होता है वो काम से ज्यादा परिवार को जरूरी समझते हैं। सबको खुश रखने के लिए दिन रात वही तड़पता है जिसने कभी सबका दिल दुखाया हो। तुम कहना क्या चाहते हो? रेवती, 7 साल पहले सेक्रेटरी की जॉब पर लगी थी, लेकिन महीने भर में ही उसने रिजाइन किया। क्यों किया? ये बात इस घर में सब जानते हैं, पर अनजान बनने का झूठा नाटक करते हैं। आपके पापा भी। क्या समझता है कि सच बोल के तू महान बन जाएगा? बच्चे जब खाना नहीं खाते तो माँ झूठी कहानी सुना के उन्हें खिलाती है, तो वो झूठी बन गई। अपनों की भलाई के लिए झूठ का सहारा लेना गलत नहीं। माँ तो ये भी कह सकती है कि खा ले बेटा वरना कमजोर हो जाएगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माना झूठ बोलने से कभी कभी रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन जब सच कहा जाता है तब वो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। आसान नहीं है, पर सच की बुनियाद पर बने रिश्ते को कोई नहीं हिला सकता। सर 5 बज गए, मेरी आज की ड्यूटी खत्म हो गई। ये एपिसोड खत्म हुआ या अगला भाग कल देखने मिलेगा? जा घर जाऊं? ठीक है, सी यू सर। सी यू मैम। रेवती तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी नहीं थी, न ही तुम्हारे जितनी सुंदर। हर लिहाज से तुम उससे बेहतर थी, इसीलिए तुम्हारे सामने मैं खुद को कमतर समझता था और उसके साथ आजाद महसूस करता। सोचा नहीं था मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन बन जाएगी और मुझसे मेरे अपनों को दूर कर देगी। तुम खुद को कम समझती थी, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश मैंने की है क्या रामू? कम से कम एक बार सॉरी कह देते, मैं तुम्हें माफ कर देती। क्या मैंने कभी भी तुम्हारे गरीब होने का मजाक उड़ाया है रामू? क्या कभी भी उस लड़की का नाम मेरे जुबान पे आया? बोलो रामू। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। वो मैं डर गया था निशा, किस मुंह से तुमसे बात करता। बहुत डर गया था, मैंने गलत किया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं।
माफ कर दो, माफ कर दो। I'm sorry, निशा। अब फिर कभी ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। हेलो, मेरी बेटी स्टैचू की तरह क्यों बैठी है बंटू? बेसब्र होकर बीच में कूद मत पड़ना, पुराना जख्म है, टाइम लगेगा। Sorry, I'm sorry, sorry। उसने गले लगा लिया। उन्हें गिले शिकवे मिटाने दो और मुझे थोड़ा खाने दो। सीता, पहले उस बुढ़े आरके ने रामचंद्र को अपने घर में बना दी और उसे सीधा क्लर्क से सीईओ बना दिया, फिर दामाद बना के हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, और इतने सालों बाद फिर किसी को लेकर आया। डरा मत, उसने बर्बाद किया, ये तबाह कर देगा। बुढ़ा हमेशा अपना आदमी लाके खेल बिगाड़ देता है। हमें कोई सपोर्टर मिल गया तो जो हमारी टीम को वर्ल्ड कप दिला दे। हमें जो प्रॉफिट में से लॉस हुआ है उस पर जीएसटी लगा के डबल वसूल करेंगे। ऐसा बकरा कहाँ मिलेगा? सुधीर कच्चा खिलाड़ी है, पहले ही आमू से हार चुका है। वो तो जोरावर के इशारों पे चलने वाला एक छोटा सा प्यादा है। जोरावर अकेला ही कंपनी के लाख का 12 कर देगा। जोरावर बहुत खतरनाक है। रामचंद्र जी ने इनके साथ डील करने से मना कर दिया था ना? हाँ, पर उनके बेटे को करनी थी। उसका मन रखना चाहते हैं। पुरानी सारी बातों को भुलाकर नए सिरे से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलो सुन लेते हैं इनका क्या ऑफर है। इसी तरह हर दरवाजे को बंद करते रहेंगे तो कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी ना। अगर इस बार खाली हाथ भेजा तो तुम्हें हाथ फैलाने पे मजबूर कर दूंगा। उन लोगों से नहीं हो पाएगा, मुझे जाना होगा। रामू, कंपनी डूबती है तो डूबने दो, तुम बैठ जाओ। निशा, मैं नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम जरूरी हो। चलो बैठ जाओ। अरे बीवियां पैसों की खातिर पतियों को दौड़ाती रहती हैं, तुम्हारी वाली ऐसी नहीं है। उछलो मत, बैठ जाओ। उसे भेजता हूँ जो जोरावर का जोर निकाल दे। नजर कड़क चाल है इसका चंगा, मतलब भाभी फगुआ में जानी सरे माया करो, देखी देवरन पतनी का सदाया करो। तू ना मोहई भूत बोल के मोहई, तू ना मोहई भूत बोल के मोहई, होली में अड़बूज ना भौजाई, बोला मजा करे कहाँ लोग जाई। होली में अड़बूज ना भौजाई, बोला मजा करे कहाँ लोग जाई। तहरा बिना तो निसहार होई पर भैया बड़े, और अब तो हम ही कुछ करब। तहरा बिना तो निसहार होई पर भैया बड़े, और अब तो हम ही कुछ करब। देखी पिचुकारी आवेला रुवाई, देखी पिचुकारी आवेला रुवाई, होली में अड़बूज ना भौजाई, बोला मजा करे कहाँ लोग जाई।
जो गाना मेरे भांजे के लिए बजा रहा है ये खुद ही लाइन क्लियर कर रहा है। నీలా ఉందా అన్నట్టుందే మోమాటాలే వదల్నాయే అడగాలంటే కౌగిలే ఉండిపోరాదే गई। अब चमचा क्या करेगा? अब चमचा तेरी बचाएगा। पब्लिक का दिल रखना चाहिए, फैंस खुश हो जाते हैं। हे! आप सुन रहे हैं रेडियो 420 यानी बंटू एफएम। सीताराम को अपने पसंद का गाना सुनने की भारी खुजली मची हुई है। हम उस खुजली को मिटाने वाले हैं। మీరేంట్రా నన్ను చూస్తున్నారు? ఎవడి డప్పుడు కొట్టండి. జీవితం తాడులేని బంగారాన్ని గిర్రుమంటూ తిప్పడం. పిల్లలేని జీవితం మునిలో జీవనలోకి జారి పడ్డ ఆడపడం. ये कौन भौंका? उतर नीचे। मैं बिजनेस करना है, मुझे ना देखने नहीं। मियाँ आ गए औकात पे। आमा कागजात की खुराफात करने आया तू बदजात। ना ऊपर ऊपर वाले का नाम ना नीचे हमारा बरखुरदार बौखला गए हो क्या? अगर हमारे अब्बा जान इसे देखते तो पता है क्या करते? फंसा 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 फंसा। तू जानता तूने क्या फाड़ दिया? कितना कीमती था वो, पता है तुझे? किसका बजा? अरे मेरा ही फोन है। बचपन से शाहरुख खान का फैन था, उनके गाने पे डांस करके मजा आ गया। यार तू डांस अच्छा करता है, कोरियोग्राफर है क्या? नहीं ऐसे ही करता। झूठ बोल रहे हैं। सर मीटिंग अभी बाकी है, सब छोड़ के कहाँ भाग रहे हो? क्योंकि ये हटेला है। काम पूरा हो गया ना? हुआ तो है लेकिन लगता है वो समझा नहीं। हाँ? अभी नहीं समझा? नाच गाने में तो समझा दिया था। डायलॉग ट्राई करूं क्या? जोरावर, कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलतफहमी मत पालना। तुमने इन मासूम लोगों को बहुत डरा लिया। घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है तो पेट्रोल डला के यहाँ नहीं आने का, वरना माचिस यूं ही बदनाम है। जलाने के लिए मेरा तेवर काफी है। ये कैसा लगा? दिल कर रहा है सीटी मारो। सिर्फ सीटी से काम नहीं बनेगा, डीजे का जोरदार म्यूजिक होगा। फिर मैं स्लो मोशन में कोड झटक कर स्टाइल में एग्जिट लूंगा। रास्ते से हट जा वरना उड़ जाएगा। हमेशा वही छूटेगा नहीं। यस, क्या बात है? अरे क्या बताऊं, बंटू ने उसके छक्के छुड़ा दिए बॉल स्टेडियम के बाहर। सुनो, इसी खुशी में जश्न मनाएंगे, खाना पीना नाच गाना, एंजॉय। यार उलझे बाल, ये डिक्ची डिक्ची के अलावा कोई देसी म्यूजिक है क्या? अरे वाह, क्या शहनाई बजाई है। इसकी स्टोरी सुनाऊं? रविंद्र सर, नहीं इनकी लाइफ तो बोरिंग है। शेखर सर, नो इनकी स्टोरी तो सेंसर हो जाएगी। हाँ तो भाई और बहनों, मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। बंटी की उम्र 22, बातों में जैसे जादू, उसके पीछे नाचे जमाना जैसे कि नाचे लट्टू।
खाली बोतल थी उसकी, बुलेट राइडिंग थी रिस्की, सारी रात वो ढूंढता रहा रम मिली ना विस्की। वहाँ कोई आई वाला बुलबुला थी बियर वाला, वो थी चिकन बिरयानी सी, मुंह से पानी टपका डाला। बंगले से जो झांकती थी वो, उसने बहारा चक्कर में डालती थी वो। 16 शरारा दीवानों में घिरी थी वो, जैसे सितारा झुमका गिरा जब खड़ी थी वो, दिल उस पे हारा। रामुलो रामुला सर पे सवार वो, रामुलो रामुला दिल का करार वो, रामुलो रामुला सर पे सवार वो, रामुलो रामुला दिल का करार वो, रामुलो रामुला सर पे सवार वो, रामुलो रामुला दिल का करार वो। के घने है साए, पास मुझे ये ले आए, तेरे गुलाबी होठों पे ये दिल मचल सा जाए। तेरा करूं मैं ऐसे जतन जैसे मेरे कुर्ते का बटन, ख्वाब ख्यालों में तेरा नशा है, दिल में तेरी धड़कन। अरे ड्यूटी मारने चॉकलेट कैंडल की रोशनी, मुझको जानना यूं लगे तू पास है कहीं, कमरे के भी पर्दे जो दरवाजे से उलझे, यूं लगे शरारत ये तेरी कौन है। सपेरा जब बिन बजाए, धुन पे नागिन पन लहराए, तेरे पीछे पीछे आऊं पायल तेरी जो छनकाए, फिर भी तो टालती रहे करके इशारा, चुप चुप के देखती रहे हुस्ने बहारा। बेशरम, जिनका हमने नमक खाया, जिनके टुकड़ों पे हम पले, जिन्होंने तुझे कभी गैर नहीं समझा, तूने उनके साथ क्या किया? मख्ताबर को और भड़काया, डॉक्टर के बच्चे को किडनैप किया, घर वालों में फूट डाली और अब घर की होने वाली बहू की इज्जत पर ही। तुझ जैसे नमक हराम को तो धक्के मार के घर से निकालना चाहिए। दफा हो जा। वाल्मीकि, वाल्मीकि कहता है, वाल्मीकि, मैंने यही तमीज सिखाई तुझे। बाप हूँ, कोई तेरा नौकर या दोस्त नहीं हूँ, समझा? निकल निकल यहाँ से।
बचपन से हरिश्चंद्र बनते बनते थक गया होगा। मिला बाबा जी का। जब तू पैदा हुआ तो तुझे राजा से रंग बनाने में 25 मिनट लगाए थे मैंने, और रंग से राजा तक के सफर को तुझे पूरे 25 साल लग गए। लेकिन इस बार तुझे ऐसा धक्का दिया है कि दोबारा ऊपर आना नामुमकिन है। रिलैक्स। जी जी मैडम, अभी आता हूँ। थैंक गॉड, सच सामने आ गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बंटू। हम यही बात तो रामचंद्र जी को बताना चाहते थे। मैं भी तुम्हें कई दिनों से कुछ बताना चाहता था। ये बात अपने असली माँ बाप को कब बताओगे? कभी नहीं बताऊंगा। तो तुम आखिर उस घर में रहकर करना क्या चाहते थे बंटू? ये सब की क्या वजह है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसकी वजह तो मुझे भी नहीं पता। शायद बेवजह है, इसीलिए अपनापन है। अगर वजह होती तो साजिश होती। बख्तावर हंडू बोल रहा हूँ मैं। पेपर्स में लिखा है कि कंपनी में मेरा बराबर का हिस्सा होगा। साइन करके उन पेपर्स को राज के हाथों फार्म हाउस भिजवा दो। अगर नहीं भेजा तो काशी की बेटी की लाश भिजवा दूंगा। पुलिस को बीच में लाने की गलती मत करना, वरना किडनैपिंग बन जाएगी मर्डर। काशी काशी क्या कर रहे हो? उठो उठो उठो। जीजा जी, चालाकी से किसी का पैसा लूटने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब कोई खुद से ही सब कुछ लुटाते तो वो बहुत सा लगता है। ये जानते हुए भी कि मैं कितना बड़ा धोखेबाज हूँ। आपने मेरी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने कभी उसमें और राज में फर्क किया? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? फिक्र मत करो काशी। नहीं राज, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सब कुछ तो पहले ही लूट चुका है बेटा। अब अगर गलती से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये मुझे तो, मैं जाऊंगा लेके। उसने मुझे लाने को। अगलो जैसी बात मत करो, ये मुझे तो बेटा मैं लेके जाता हूँ। सुन लो बेटा, आखिर बेटी तो इनकी है ना, तुम नहीं जाओगे। यहाँ सर जरा समझाइए इसे, ये मासूम है और वो राक्षस है। ये बहुत भोला है, दुनियादारी बिल्कुल नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, ना ये जानता है, कोई भी नहीं। मैं टेंशन में कितना स्मोक करता हूँ ये कोई नहीं जानता। मैं टेंशन में कितनी ड्रिंक करता हूँ ये जानते हो? कोई नहीं जानता, आप भी नहीं। मैं किससे प्यार करता हूँ? नंदिनी से प्यार करता हूँ, ये भी नहीं पता। अमूल्या से शादी नहीं करनी थी, ये भी नहीं पता। ना किसी ने जानने की कोशिश की, ना कोई सुनने को तैयार था। सब यही समझते हैं कि मैं बोलने से डरता हूँ। हाँ? आज जो कुछ भी कहूंगा खुल के कहूंगा। मैं अपनी सारी दौलत नंदिनी पे कुर्बान कर दूंगा। पर बेटा, अपनी औकात में रह वाल्मीकि। बंटू, काशी की बेटी को किडनैप करके बख्तावर ने पेपर साइन करा लिए और राज के हाथ मंगवाए हैं। वो उसे छोड़ेगा नहीं, तू जाके उसे बचा। तू ही कुछ कर सकता है। ये मुझे निकालने से पहले सोचना था। बंटू, तू मेरा बदला मेरे बेटे। रिलैक्स।
फटू। अबे गाड़ी क्यों नहीं रोका? हड्डी पसली तोड़ेगा। वैसे भी बुरे दिन चल रहे। पूरी बात बता। बंटू के घर छोड़ने की खबर से बख्तावर खुश हो गया। एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। पहला राव का फार्म हाउस हड़पना चाहता था, दूसरा तुम्हारी कंपनी। नंदिनी का सहारा लेके तुम्हें राव के कत्ल में फंसाना चाहता था। जोरावर गुर्दे खराब कर रहा था। छोकरे जमीन पे अंटा गोटी खेल रहे थे। 500 करोड़ खुद चलकर साक्षात आने वाले थे। उसके दर्शन के लिए हम भक्तों की तरह 500 करोड़ के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। बख्तावर बेफिक्र होकर कबाब भून रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। फिर वो आ गया। जोरावर से पंगा पड़ेगा महंगा। जिगर वाला सिर्फ वो है, जिगर वाला सिर्फ वो, पैनी पैनी छुरी जैसी नजर वाला सिर्फ वो, दुश्मनों पर ढाए जो कहर वो है सिर्फ वो, मस्त होके पी ले जो जहर वो है सिर्फ वो, शहर में कोई नहीं जिगर वाला सिर्फ वो। मौत से तो मौत डर के पीछे हटे, खेल मौत से तो मौत डर के पीछे हटे, बड़ बड़ सुरमई इस जंग में आकर गिरते। चाहे दो चार हो शैतान या की 100 हो, चाहे दो चार हो शैतान या की 100 हो, वो अकेला है काफी जिगर वाला सिर्फ वो। आओ रे आओ जरा धूम मचे आ जाओ, आओ रे आओ जरा धूम मचे आ जाओ, हिसाब ठीक हो कोई न बचे आ जाओ, हिसाब ठीक हो कोई न बचे आ जाओ। काट डालो उसको। वो तो रुका नहीं, उसको रोकने वाले रुक गए। कौन है माई का वो लाल उसे ले आओ, कौन है माई का वो लाल उसे ले आओ, ये आज खून से खेलेगा होली सिर्फ वो, ये आज खून से खेलेगा होली सिर्फ वो। मस्त वाल हाथियों का उलझे तो, मस्त वाल हाथियों का उलझे तो, हथौड़ा हाथ का पड़ते ही चकनाचूर हो, हथौड़ा हाथ का पड़ते ही चकनाचूर हो। बख्तावर का क्या हुआ? आसमां गिर पड़े धरती भी अगर फट जाए, आसमां गिर पड़े धरती भी अगर फट जाए, वो हटेगा ही नहीं सर भी अगर कट जाए, वो हटेगा ही नहीं सर भी अगर कट जाए। और कलयुग का एक है वो अभिमन्यु, और कलयुग का एक है वो अभिमन्यु, उसके आने से चक्रव्यूह डर के छट जाए।
It's actually a good song, Naidu. जिगर वाला सिर्फ वो है, जिगर वाला सिर्फ वो, दुश्मनों पे ढाए जो कहर वो है सिर्फ वो, रग रग में घुले जो जहर वो ही सिर्फ वो। दुश्मनों पे ढाए जो कहर वो है सिर्फ वो, दुश्मनों पे ढाए जो कहर वो है सिर्फ वो, शहर में कोई नहीं जिगर वाला सिर्फ वो, शहर में कोई नहीं जिगर वाला सिर्फ वो। घबराइए मत, आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चलिए। बिना बताए क्यों चले गए? तुम्हारे पापा ने तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया, फिर भी तुमने हमारी मदद क्यों की? किसी जंग के दौरान देश का हर इंसान जात धर्म भुलाकर एक दूसरे का सहारा बन जाता है। उसी तरह मुश्किल वक्त में घर के सदस्य फायदा, नफरत, बदला ये सब भुलाकर एक साथ आ जाते हैं। मैं बता देता तो क्या आप सबको ऐसा एक होने का मौका मिलता? ना ये कहते कि किसी की बेटी पे अपनी जायदाद क्यों लुटाऊं, ना मैडम इन्हें पेपर साइन करने के लिए मजबूर करती। उन पेपर पे साइन होते ही नहीं। बख्तावर से हार मानने के फैसले में ही इनकी जीत थी। जो काशी बरसों से इनसे नफरत करता था, आज वही इन्हें भगवान मानता है। सर, राज ने भी बिना डरे पहली बार अपना मुंह खोला। आपका बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। मैंने जो कुछ भी किया वो तो मैं करता ही, लेकिन अगर बता के करता तो आज आपके इस परिवार के रिश्ते ऐसे मजबूत ना हुए होते। मेरे बादशाह को मैंने खुश कर दिया है। अब बेफिक्र अपने युवराज से मिलते रहना। वाल्मीकि, अब घर चलें? चलिए। रुको वाल्मीकि, तुम्हें कुछ नहीं कहना है? क्या कहूं सर, जो कहना था वो मेरा बेटा कह चुका और कर चुका। बस इसे आशीर्वाद दीजिए, यही कहना है। बस इतना ही? जी जी। और कुछ नहीं? नीच, कितना झूठ बोलेगा और कब तक? ये मेरा पोता है, मेरा खून, मेरा वारिस, जिसे तूने छीना था हमसे बदला लेने के लिए। वाल्मीकि, जब नर्स हॉस्पिटल में बंटू को सच बता रही थी तब मैंने सब सुन लिया था। असली बेटा बंटू है, मेरा असली वारिस, हमारे खानदान का चिराग। इसलिए मैंने डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाई ताकि ये इस घर में आ सके। ये दौलत, शोहरत, रुतबा, रिश्ते, तुम्हारा बेटा बनके ये हर चीज पे अपना हक जमा सकता था, पर इसके मन में कभी लालच नहीं जागी। जब से तेरी करतूत सुनी है, तुझे देख के मेरा खून खौलता है। तुझे गुस्सा कैसे नहीं आया? क्यों आता सर? ऊपर वाला इन्हें पहले ही सजा दे चुका है। बरसों इलाज किया पर अब भी ठीक से चल नहीं पाते। बेटा होने की खुशी से ज्यादा डर में जी रहा है। 25 साल से ये आदमी चैन की नींद नहीं सोया है। छोड़ दीजिए सर।
हाँ, गुनहगार को माफ कर रहे हो तुम, दौलत पे हक भी नहीं जमा रहे हो, तो आखिर इस घर में आए क्यों? सिर्फ माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के बारे में नहीं सोचते, बच्चों को भी माँ बाप की खुशी प्यारी होती है। 25 साल बाद जब पता चला कि मेरे माँ बाप कोई और है और वो परेशानियों से घिरे हैं, तो मैं हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकता था। इसीलिए मैंने ठान लिया, मेरे बाप की काबिलियत पर उंगली उठाने वाले उनके हुनर के आगे सर झुकाएं। मेरे माँ बाप के बीच जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएं। उनका कमजोर बेटा हिम्मत से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इनके चुटकी बजाते ही, इनकी हर ख्वाहिश, इनके पलक झपकते ही पूरी करने के लिए मैंने इस घर की दहलीज पार की थी। परिवार जरूरी है, पैसा नहीं। चलता। मैंने कहा था ना मैंने, मेरा बेटा होता तो ऐसा ही होता। मेरे जिगर का टुकड़ा यही है, यही है मेरा खून। रोइए मत प्लीज, शांत हो जाइए। रोइए मत पापा। एक बार और कहो बेटा, एक बार और। रोइए मत पापा प्लीज। चल निशा को बताते हैं। आज देखना, निशा खुशी से झूम उठेगी। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, पूरे घर को बताना चाहता हूँ। चल रुक जाइए, रुकिए, ये किसी को मत बताइए। 25 साल पहले 2 बच्चों को अपनी मां से अलग करने का पाप ये पापी पहले ही कर चुका है। 25 साल बाद फिर एक मां से अगर हमने उसका बच्चा छीन लिया तो हम में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। जो हुआ उसे सही मत कीजिए। जो जहां है वहां सही है। मैं इसे अपनी किस्मत मान लूंगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि तुम रात से ज्यादा बेहतर हो। तुम्हारी तारीफ मुझे चुभती थी और आज मैं खुद तुम्हारी तारीफ कर रही हूं, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे और घर दोनों को बचाया है, अपनी जान की परवाह किए बिना। बंटू, लड़कियां एक अजनबी को अपना पति मान के उसे भगवान का दर्जा देती है, लेकिन एक अजनबी को अपने बेटे का दर्जा नहीं दे पाती। पर आज तुमने मेरे बेटे होने का दर्जा हासिल कर लिया। आज से तुम भी मेरे बेटे हो।
तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकती। जो तुम लाए हो वही तुम्हें लौटा रही हूँ। रख लो। मैडम, आपने बेटा माना वही मेरे लिए काफी है, कुछ नहीं चाहिए। रख लो। ले लो बंटू, मना नहीं करो। माँ प्यार से कुछ भी दे तो उसे चुपचाप ले लेना चाहिए, है ना पापा? हाँ एकदम सही, उसमें माँ की दुआएं होती है। घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे पापा की है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे दादा उन्हें जिद करके यहाँ लाए थे। तुम्हें भी खुद अपनी पहचान बनानी होगी। पापा। हाँ बेटी। उस दिन मैंने जो राजकुमार वाली बात कही थी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये आम इंसान की तरह मेहनत करेगा, इसे रहने के लिए घर और नौकरी दिलवाइए। तुम उदास क्यों हो वाल्मीकि? बेटे के लिए आधी जायदाद काफी नहीं? सब कुछ दे दूं उसे? नहीं तो मैं बंटू को जिस तरह तुमने काबिल बनाया वैसे इसे भी बनाओ। 5 साल में CEO बन जाना चाहिए। पसंद आया बेटा? हाय हाय, कैसा है छोटे? बढ़िया। कौन है ये? पुराने साथी हैं, बंटू के। अपनी सारी पनौती इस पे थोप रहा है। ये किसका है रे? भैया का है। अब से मैं यहीं रहूंगा। बंटू भी यही ड्रिंक पीता था। बेटा, तुम्हारी जगह महल में है, यहाँ नहीं। देखो, मेहनत से आगे बढ़ने में टाइम लग जाएगा। मैडम को इमोशनल गोली दे के बन जाओ, पैर पकड़ के बन जाओ CEO। माँ मान जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? सुकून भी कोई चीज होती है जो यहाँ है। आंटी के हाथ का ऑयली खाना, पीने पिलाने के लिए नो बहाना, दोस्तों का साथ नहीं बहाना, पूरा स्टॉक है। यहाँ मैं सांस ले रहा हूँ, उस महल में तो घुटन होती थी नहीं? बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे दिल में आखिर चल क्या रहा है? इसीलिए मैंने दिल की बात लिखी है। आज से 25 साल पहले जब मैं पैदा हुआ, तब काश कोई ये पुण्य करता कि नर्स को बहला फुसला कर माँ से छीन के आंटी के पास मुझे रख देता और बंटू को मेरी माँ के पास रखता तो अच्छा होता, मजा आ जाता। ये पाप है बेटा, लोगों की किस्मत से नहीं खेलना चाहिए, वरना किस्मत हमसे खेलती है। इस पर्चे को आग लगा दो बेटा। सर, यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने बख्तावर के जिगर और जिगर के टुकड़े दोनों पर वार किया है और इससे डरकर उन्होंने अपने सारे केसेस वापस ले लिए हैं। बस यही खुशखबरी ARK को देने जा रहा हूँ। उनके जिगर के टुकड़े मैंने ही किए हैं सर। अब ये अफवाह मत फैलाओ कि सारे महान काम तुमने ही किए हैं। क्रिमिनल्स को भी कभी क्रेडिट दो। सर, ये कभी झूठ नहीं बोलता है सर, यही इसकी बीमारी है। अच्छा बता, तू काम क्या करता है? क्या मुसीबत है, जब तक ये ना पहनूं लोग केबल वाला